कहते हैं ना, यू में डिले बट टाइम विल नॉट। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप देरी कर सकते हैं पर समय कभी नहीं करता। वो बस अपनी धुन में चलता ही रहता है। वो किसी के लिए नहीं रुकता, बस अपनी धुन में चलता रहता है। इसलिए मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो। जी हाँ दोस्तों, आज की टेक्निक ना आपको टाइम मैनेजमेंट करने का जबरदस्त तरीका बताएगी, जिसको मेरे भाई आप ध्यान से सुनिएगा। क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी कि एक दूसरे से लिंक अप हैं। और अगर आपने टाइम मैनेज करना सीख लिया ना, तो मेरे भाई आपका स्ट्रेस अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई टाइम मैनेज करना सीखो। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हो ना, तो मेरे भाई आपका स्ट्रेस अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कल आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसकी आपने बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की है और आप 100% श्योर हैं कि आपकी मीटिंग ना बहुत जबरदस्त जाएगी। क्यों नहीं जाएगी मेरे भाई, आपने अच्छी सी तैयारी जो की है। लेकिन अगले दिन अगर आप घर से निकलने में लेट हो गए ना, या फिर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए ना, तो मेरे भाई क्या होगा आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। मतलब फिर सोचो मेरे भाई, आपको कितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, आपको कितना ज्यादा चिंता होगा, तनाव होगा, टेंशन होगा। मैं मानता हूं कि ट्रैफिक जाम ना आपके कंट्रोल में नहीं है, पर मेरे भाई घर से निकलने में ये आपके कंट्रोल में था। यानी कि आप घर से जल्दी निकल सकते थे, जिससे आप ऑफिस में आराम से जल्दी पहुंच सकते थे। अब आप सोचिए, अगर आप बढ़िया से टाइम मैनेजमेंट करते ना, तो मेरे भाई आप ऑफिस जल्दी पहुंचते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट परफेक्टली किया होता ना, तो आप ऑफिस जल्दी पहुंचते और आप आराम से अपना डील भी क्रैक कर पाते, जो मेरे भाई आपके बिजनेस के लिए, यानी कि आपके सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, आप ना अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते ना, तो आप ऑफिस जल्दी पहुंच जाते, आप अपनी मीटिंग की डील को क्रैक कर पाते, उससे आपका स्ट्रेस गायब। क्योंकि मेरे भाई जब सक्सेस आती है ना, तो जब स्ट्रेस गायब हो जाता है। देखिए मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट करने से ना आप दिन को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। यानी कि आपके सक्सेस के लिए ना ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आप एक काम पर फोकस कर पाते। जी हाँ दोस्तों, आप एक काम पर पूरे एकाग्रित होकर काम कर सकते थे, जिससे आपका काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता था, और जिससे मेरे भाई आपके स्ट्रेस की तो बात ही छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, जब आप परफेक्टली टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। और जब मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है ना, तो मेरे भाई काहे का स्ट्रेस। अब असली मुद्दे की बात, टाइम को मैनेज कैसे करें। बस 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिससे आप ना आराम से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, और जिससे मेरे भाई आप आराम से अपना स्ट्रेस भी मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका, टू डू लिस्ट बनाओ। जी हाँ दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाओ, जिसे बनाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है और आसान भी। रात को सोने से पहले ना कल के सारे कामों को नोट कर ले और एक पेपर पर लिख ले। जो भी आपको काम पूरे करने हैं ना मेरे भाई, उसको नोट करके रख लें। अब प्रायोरिटी सेट करो, यानी कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम अर्जेंट है। इस मोस्ट प्रायोरिटी काम को सेट करो। आपका काम सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद मेरे भाई उसको जरूर टिक ऑफ करें, जिससे क्या है ना आपको मोटिवेशन आएगा अगला काम करने का। जी हाँ दोस्तों, दूसरा काम करने का। देखिए मेरे भाई, जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर लेते हैं ना, तो मेरे भाई आपको छोटे छोटे सक्सेस मिलते हैं। और मेरे भाई जब आपको छोटे छोटे सक्सेस मिलते हैं ना, तो मेरे भाई आपका इनर स्ट्रेंथ, यानी कि इनर मोटिवेशन जनरेट होता है। और मेरे भाई वही इनर मोटिवेशन आपको ड्राइव करता है अगले काम को परफेक्टली कंप्लीट करने के लिए। इसलिए मेरे भाई छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उसको कंप्लीट करो, इनर मोटिवेशन लो। और मेरे भाई एक चीज, जो इनर मोटिवेशन होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो मोटिवेशन अंदर से आ रही है, बाहर से नहीं आ रही। इसलिए अगर आपने अपने काम को परफेक्टली निपटा दिया ना, तो मेरे भाई आपको इनर मोटिवेशन जनरेट होगा। और मेरे भाई जब आपको इनर मोटिवेशन जनरेट होगा ना, तो मेरे भाई आप अगला काम भी आराम से परफेक्टली कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। और जब मेरे भाई सक्सेस मिलती है, तो आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। कहते हैं ना, 1 घंटे की प्लानिंग से हम अपने कई घंटे बचा सकते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो मेरे भाई टाइम बचाओ ना, टाइम मैनेज करके अपना टाइम
सेव करो ना, प्लानिंग करके अपना टाइम सेव करो ना, क्योंकि मेरे भाई इस कंपटीशन युग में ना अगर आपने टाइम सेव कर लिया ना तो मेरे भाई आप अपने कॉम्पिटिटर से 2 गुना आगे चले जाओगे। जब आप अपने कॉम्पिटिटर से 2 गुना आगे चले जाओगे ना तो मेरे भाई आप अपने कॉम्पिटिटर को आराम से पछाड़ सकते हो। अगर मेरी बात मानो ना तो आप उनको पछाड़ो मत, मतलब आप अपने आप से compete करो, आप दूसरों से कभी compete मत करो, क्योंकि ना मेरे भाई उत्तम बनने की कोशिश करो, श्रेष्ठ नहीं। अगर आप उत्तम बन गए ना तो आप एक यूथ आइकॉन बन जाओगे, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा तरीका, जी हाँ दोस्तों, अपने प्रायोरिटी को ना सेट करो। मैंने इस बात को रिपीट किया है क्योंकि मेरे भाई अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, टिपिकल सिचुएशन है। इस सिचुएशन को हमें पार करना है, क्योंकि कहते हैं ना व्हेन एवरीथिंग इज प्रायोरिटी देन नथिंग इज प्रायोरिटी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप अपना प्रायोरिटी सेट करो। जो भी काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है ना मेरे भाई उस काम को आप पहले निपटा दो ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है, मोस्ट प्रायोरिटी टास्क है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क है, उनको सेट करो। अपनी प्लानिंग में सबसे पहले उनको जगह दो और उसको निपटा दो ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए। और मेरे भाई दूसरा, जो काम इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, उसको मेरे भाई शेड्यूल करो। उससे क्या है ना, अगर आप शेड्यूल करोगे तो आप उसको कल के लिए या फिर परसों के लिए आप उसको कर सकते हो, क्योंकि मेरे भाई अगर आप प्लान कर लोगे ना तो आप उसको अर्जेंट में बदलने से पहले ही अपने काम को निपटा दोगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये काम इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, इसलिए मेरे भाई इस काम को अर्जेंट होने से पहले ही निपटा दो। इसलिए आप इस काम को शेड्यूल करो, प्लान करो कि मैं कब इसको निपटा सकता हूँ, ताकि ये काम मेरा अर्जेंट टास्क ना बने, जिससे मेरे भाई आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए मेरे भाई इस काम को आप शेड्यूल करो, प्लान करो और परफेक्टली एग्जीक्यूट करो कि कब इस काम को खत्म करना है, उस काम को खत्म कर दो और मेरे भाई आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ। तीसरा, जो काम अर्जेंट है पर मेरे भाई इंपॉर्टेंट नहीं, उस काम को ना आप डेलीगेट कर दो, यानी कि वो काम ना आपके बिना भी हो सकता है। इसलिए मेरे भाई आप उस काम को दूसरों को डेलीगेट कर दो। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है टास्क पर मेरे भाई ये अर्जेंट है, इसे आप इग्नोर अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसे मेरे भाई टालम टोल मत करो, किसी ना किसी को सौंप दो ताकि आपका काम परफेक्टली हो जाए। पर मेरे भाई आप उनको ना मॉनिटर करते रहना ताकि ये काम आपके हिसाब से हो, आपके हिसाब से ये काम आ जाए। अब चौथी बात, जो काम इंपॉर्टेंट, मतलब ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। जी हाँ दोस्तों, जो काम ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट, इसके बारे में क्या बताऊं, इसको अपनी लाइफ से डिलीट ही कर दो, क्योंकि मेरे भाई ये ना आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते। जैसे कि मोबाइल में सर्फिंग करना, गेम्स खेलना, ये सब मेरे भाई बेकार की चीजें, मतलब ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ये सब बेकार की चीजें, ये ना आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। इसलिए मेरे भाई जो काम ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है ना, इनको अपनी लाइफ से डिलीट ही कर दो, यही आपके लिए बेस्ट होगा। और जो चीजें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है ना, जैसे कि नई नई स्किल्स सीखना, नई नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना, अडॉप्ट करना, इन सब चीजों पे ऊपर आप काम करो ताकि आप ग्रोथ के साथ आगे बढ़ सको और अपने कंपटीटर्स को आराम से पछाड़ सको और मेरे भाई आपको सक्सेस मिले और ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह जाओ। इस टेक्निक को ना आप हर वीक मेरे भाई अपडेट करते रहो, फिर देखना मेरे भाई आपके पास टाइम ही टाइम होगा, यानी कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, जो मेरे भाई इस कंपटीशन के युग में ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम होगा ना तो मेरे भाई आप अपने कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, मतलब 2 गुना आगे का काम कर सकते हो, जिससे मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। इसलिए मेरे भाई इसको दोहराते रहो, रिपीट करते रहो हर वीक में, ताकि आपका बेस्ट हो, मतलब आप अपने काम में बेस्ट हो। अब तीसरा तरीका, परेटो प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, परेटो प्रिंसिपल ये ना मेरा फेवरेट है, जिसको हम प्यार से 80-20% रूल भी कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, यानी कि अपने स्ट्रेस को आराम से मैनेज करने के लिए। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, परेटो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। इसमें क्या है ना, आप केवल 20% कामों पर ही फोकस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप केवल 20% कामों पर ही फोकस करेंगे, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी काम हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम हो, जिसको करने से आपको मेरे भाई 80% का रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए मेरे भाई आप 20% कामों को चुनो, ऐसे चुनो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो, जिससे आपको ना 80% का रिजल्ट मिल जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 कामों को नोट कर लिया, यानी कि कहीं पर लिख लिया। अब मेरे भाई उसमें से ना 2 कामों को, मतलब ऐसे कामों को जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले हों, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम वाले हों, उसको आप
चूज करो, उसको आप सेलेक्ट करो। मेरी बात मानो तो उन 2 कामों को ना पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ मेरे भाई आप उन कामों को निपटा दो, ताकि मेरे भाई फिर देखना आपको ना 80% के रिजल्ट मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर देखना आपको 80% के रिजल्ट मिलेंगे। आप ना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क को पहले निपटा दो, यानी कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टास्क को ना आप पहले निपटा दो, जिससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा और बाकी काम ना आराम से अपने आप ही निपट जाएगा। पर मेरे भाई इसमें आपको एक ध्यान रखना है, यानी कि आप जो काम पकड़ोगे ना उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे शिद्दत के साथ उसको निपटा दे, यानी कि अपनी जान लगा दे, अपने आप को उसमें पूरा लगा दे, ताकि आपका काम परफेक्टली निपट जाए। यानी कि जो 20% काम आप कर रहे हो ना वो आप परफेक्टली करो, आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। फिर मेरे भाई आपको 80% रिजल्ट मिलने से ना आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे भाई जितने भी टिप्स मैंने आपको बताया ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। इन सारों का पर काम करो, यानी कि इनको फॉलो करो और इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई एक और बात, मैंने ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।